छात्र की पिछले क्लास में हम छात्र की विशेषताएं खत्म था। नेक्स्ट है अब शिक्षक की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं हो गया, छात्र की विशेषताएं हो गया, उसके बाद जो है शिक्षण शिक्षक की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तब तो आधुनिक काल के संगीतज्ञ का अलंकार भी याद रखना पड़ेगा, उतना मत याद करो। पहला है विषय ज्ञान। शिक्षक की विशेषता में पहला है विषय ज्ञान। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। आप जिस सब्जेक्ट में हैं उस सब्जेक्ट का, हम लोग जबरदस्ती मार पा रहे हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उस सब्जेक्ट में आप परिपक्व हो या ना हो, लेकिन जिस स्तर के आप टीचर हैं उस स्तर का ज्ञान आपको बेहतर तरीका से रहना चाहिए। आप म्यूजिक के टीचर हैं मान लीजिए, तो म्यूजिक में कोई 9th-10th के भी टीचर होंगे, +2 के भी टीचर होते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर होते हैं। तो अभी 1 to 8 का टीचर नहीं दिया है म्यूजिक में, लेकिन बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप 9th-10th के टीचर हैं, तो 9th-10th लेवल का जो है दिमाग में आपका नॉलेज रहना चाहिए। पहला है विषय ज्ञान। अगर +2 में है, +2 लेवल का ज्ञान। जिस लेवल के आप टीचर हैं उस लेवल का नॉलेज आपको परिपक्व रहना चाहिए। जिस विषय के टीचर है, विषय क्या है, अथाह है, उतना नॉलेज संभव नहीं है, लेकिन जिस स्तर के आप टीचर हैं उस स्तर का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। वो सिलेबस रहता है प्रत्येक विषय का, उस सिलेबस को देख करके आप मतलब उसको अच्छा से कर सकते हैं, तभी जाके आप टीचर एक अच्छे टीचर के रूप में उभर करके आ सकते हैं। अन्यथा बतला ही दिए, हम आपको कई क्लास में बतलाते हुए चले आ रहे हैं कि शिक्षक, वकील और डॉक्टर तीनों जो है हमेशा पढ़ने वाला पेशा है। तीनों पढ़ते रहिए। विषय ज्ञान में विषय का संपूर्ण ज्ञान ये प्रोफेसर के लिए है, तो ये तो पढ़ा भी तो रहे हैं यूजीसी नेट का, लेकिन जिस स्तर के आप टीचर हैं उस स्तर के आपको ज्ञान होना। विषय को आसानी से रुचिकर बना करके समझाना, ये भी एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। विषय का ज्ञान होने के साथ साथ विषय को रुचिकर बना करके, यानी कि आप टेंशनाइज हमको बच्चों को नहीं देना है। क्या टीचर का ये गुण है कि बच्चा को ये तुमसे नहीं होगा। बच्चा को डायरेक्ट, टीचर होते हैं जो मतलब एक के बार कह देंगे ना तुमसे ये होगा ही नहीं, और जब उनको अपने विषय का ज्ञान नहीं रहेगा तो बच्चा कुछ भी पूछेगा तो क्या करेगा, उसको जोर से डांटते हैं क्या, ताकि बच्चे को क्या होगा, मुंह बंद हो जाएगा। अगर कोई भी टीचर सवाल पूछने पर बच्चों को डांटते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है, समझिए वो टीचर अपने विषय में कमजोर है। हाँ, आप उदंड सवाल पूछे तो वहां पर तो डांट सकते हैं, लेकिन अगर विषय से संबंधित सवाल पूछे तो बच्चे को अगर आप डांटते हैं, ये आपकी नाकामी का अर्थ स्पष्ट होता है, ये आपके मतलब कुशलता का लक्षण नहीं है। विषय को रुचिकर बनाकर पढ़ाना, कोई भी विषय है उसको आराम से आप रुचिकर बना करके धीरे धीरे पढ़ाना। प्लस में टीचर का एक और गुण है, तो सिलेबस भी खींचना ज्यादा नहीं है। बच्चे को थोड़ा ही पढ़ाइए, लेकिन उसको एक ही चीज को 4 बार 5 बार बोल बोल के क्या होगा, बच्चे को आप रटा दीजिए। तो किसी भी विषय को रुचिकर बना करके आसानी से समझा देना। प्लस में
एवं प्रभावी अधिगम प्रदान करना। अधिगम मतलब होता है शिक्षा, प्रभावी अधिगम मतलब आप जो बच्चे को शिक्षा प्राप्त करें, आप बच्चे आपके शिक्षण से बच्चे क्या हो, प्रभावित हो। क्या अगर आपको पढ़ाने से बच्चे प्रभावित होंगे, वो बच्चे आपका रिस्पेक्ट करेंगे। अगर प्रभावित नहीं होंगे, माथा के ऊपर से बह जाएगा, तो वो बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा है अनुशासन। क्या है? अनुशासन में टीचर जब क्लास में जाते हैं तो कक्षा में क्या, सकारात्मक वातावरण बनाना। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। जब हम क्लास में जाते हैं वही मतलब निगेटिविटी बच्चे को नहीं करना है। शिक्षक को छात्र के बीच अधिगम ही कर, बिल्कुल अधिगम मतलब शिक्षा होता है। अधिगम करता शिक्षण करता। तो अधिगम मतलब क्या है कि मतलब सकारात्मक वातावरण बनाना। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव हमेशा। यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। ये कि नहीं यू डोंट डू इट, तुम इसको कर ही नहीं सकते हो। हमेशा क्या है, तुम इसको कर सकते हो। बच्चे को हमेशा जो है पॉजिटिव विचार दिमाग में डालना है, निगेटिव नहीं डालना, सकारात्मक। समय पाबंदी ये भी बहुत मायने रखता है। समय पाबंदी, अब समय पाबंदी क्या है, सरकारी विद्यालयों में 40 मिनट का घंटी मिलता है। 40 मिनट का घंटी मिलता है। अब 40 मिनट के घंटी में बच्चे को पढ़ाना है कितना, 30 मिनट ही पढ़ाइए उसको। और आप जो है 25 से 30 मिनट पढ़ाइए, प्लस 15 मिनट क्या कीजिए। अब गए तो एक होता है वो पूर्व पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास में आगे हम मतलब शिक्षण विधि बनाए। पूर्वाभ्यास क्या होता है, हम जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, शुरू का क्विज सेशन करते हैं। क्विज सेशन क्या है, पूर्वाभ्यास है। हमने आपको जितना तक पढ़ाया है, आप पढ़ रहे हैं या कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसका क्या करते हैं, पूर्वाभ्यास करते हैं। आप भी जब क्लास में प्रवेश कीजिए तो 5-7 मिनट क्या है, उसका पूर्वाभ्यास लीजिए। हमने जो कल टॉपिक पढ़ाया था, क्या इस ये तुम्हारे लिए मतलब तुम समझे हो कि नहीं समझे हो। कुछ क्वेश्चन उठाइए ऑब्जेक्टिव बना करके किसी बच्चे, इससे क्या होगा, पूर्वाभ्यास मतलब पहले का जो है रिपीटेशन हो जाएगा हाईलाइट में। और उसके बाद क्या है कि हम समय पाबंदी मतलब हमें वैसा ही टॉपिक उठाना, उतना ही उठाना है जो कि हमको 30 मिनट में खत्म हो जाए। ये नहीं कि अब घंटी बज गया और हम बड़का सा टॉपिक लेकर के उसको पूरा मतलब हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, जबरदस्ती नहीं। छोटा सा ही पॉइंट लीजिए, उसी पॉइंट को समझा करके बच्चे को बेहतर तरीका से मान 30 से 35 मिनट तक में, 35 मिनट तक में घंटी को पढ़ाई खत्म। उसके बाद कुछ बच्चे से कमिटमेंट कीजिए, बातचीत कीजिए पढ़ाई से संबंधित। क्या- इससे क्या होगा कि आपका क्लास जो है प्रभावी बना रहेगा। तो समय की पाबंदी, पाठ्यक्रम समाप्ति, हाँ, एवं निरंतरता। आप पाठ्यक्रम समाप्ति, अब ये क्या है कि मतलब हम उतना भी धीरे धीरे नहीं पढ़ाए जो कि हमारा पाठ्यक्रम ही समाप्त नहीं हो। तो ये भी हमें लेकर के चलना पड़ता है कि हमें निश्चित समय में नि- पाठ्यक्रम भी समाप्त करना है, प्लस बच्चे पर हमको जोर भी नहीं देना है, हंसते खेलते, प्लस निरंतरता। निरंतरता क्या है, यही आपको करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये आपको जो है निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता मतलब किसी भी कार्य को आप लगातार करते रहिए। आज क्लास में गए, कल गए, परसों गए, तरसों गए। हम तो देख नहीं रहे हम कितना पढ़ाते हैं आपको, 1 पेज पढ़ाते हैं, अब थोड़ा ज्यादा पढ़ाने लगे हैं। न शुरुआती जब हम पढ़ाते थे 1 पेज पढ़ाते हैं। 1 पेज पढ़ाते हैं, मान लीजिए साल में 65 दिन छुट्टी काट दीजिए, फिर भी आप 1 पेज के रोज याद कीजिएगा, 300 पेज हुआ। 300 पेज आप याद कर लीजिएगा अगर आप 1 पेज को याद कीजिएगा रोज।
1 साल में आपका क्या होगा? इतना मोटा किताब याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग एक निरंतरता नहीं बना पाता है। एक ही दिन पढ़ेगा, 10-15 पेज पढ़ लेगा, 15 दिन छोड़ देगा। वो देख के 15 पेज जो पढ़ा, वो भी क्या हो गया? भूल गया। तो हमें मतलब क्या, शिक्षकों की पाठ्यक्रम समाप्ति एवं निरंतरता होनी चाहिए। प्रत्येक दिन क्लास में जाना चाहिए और उस टॉपिक को आगे बढ़ाते-बढ़ाते उसको समय सीमा भी बंधन रहता है। इतना दिन में हमको खत्म करना है। प्लस कक्षा प्रबंधन कौशल। कक्षा प्रबंधन कौशल, प्रबंधन मतलब होता है व्यवस्था। कक्षा में व्यवस्थित करने का भी एक कौशल होना चाहिए। कक्षा का वातावरण, अब पाठ्यक्रम व्यवस्थीकरण, शोर का नियंत्रण और कक्षा अनुशासन। अब कक्षा का वातावरण बतला दिए, सकारात्मक बनाना चाहिए। पहले पहले कक्षा का वातावरण क्या सकारात्मक बनाना चाहिए। प्लस पढ़ने योग्य माहौल तैयार करना चाहिए। शिक्षक का ये गुण होता है, शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ने योग्य माहौल बनाते हैं। पढ़ने उसके बाद पाठ्यक्रम व्यवस्थितकरण बतला ही दिए हैं कि एक पाठ्यक्रम को जो है हमको व्यवस्थित करके जो है आगे बढ़ाना है। प्लस शोर का नियंत्रण, शोर शोर का नियंत्रण। अब ये अभी आप जाइएगा बच्चे क्लास में, बड़ी शोर होती है। सरकार क्या किया है, छड़ी उठाने पर शिक्षकों को पाबंदी लगा दिया है। और अभी के बच्चे जो इतना नटखट होते हैं, इतना नटखट होते हैं, आप कितना भी उनको बात से कहते रह जाइए, जल्दी वो शांत ही नहीं होते हैं। फिर भी उसको पीटना नहीं है, आराम से उसको समझाइए। हाँ, अगर आपकी बात को बच्चे समझ जाएंगे तो फिर शोर नहीं करेंगे। और अगर आपके बात को नहीं समझेंगे, अगर आपकी क्लास में शोर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं अच्छे से, इसलिए शोर हो रही है। अगर शोर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, बच्चे आपकी बातों को समझ रहे हैं। म्यूजिक में था, झारखंड में थे जब हम, एक बार क्या हुआ कि बच्चे मेरे, स्वाभाविक है, प्रैक्टिकली जो सब्जेक्ट होता है, थ्योरिकल में क्या है कि आप पढ़ाइएगा बोर्ड पर के, तो सभी बच्चे पर आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन म्यूजिक का प्रैक्टिकल या कोई भी प्रैक्टिकल विषय होता है, वो अकेला होता है, इंडिविजुअल होता है। अब अकेला होता है तो वहां पर आप जो है एक बच्चे को बताइएगा ध्यान दे करके, एक क्लास में 40 बच्चे रहते हैं। अब 39 बच्चे क्या हैं, फ्री हैं। एक बच्चे पर ध्यान दीजिएगा, 39 बच्चे स्वाभाविक है आपस में गुनगुन गुनगुन थोड़ा थोड़ा सा भी बात करेंगे, क्या होगा, शोर बढ़ जाएगा। तो 39 बच्चे जो हैं वो शोर करेंगे। तो प्रैक्टिकल के क्लास में शोर ज्यादा होती है। क्या अगर थ्योरी आप बतला रहे हैं, तब थ्योरी क्या है कि आप बोर्ड पे खड़े हैं, सभी बच्चे पर नजर है, तो बच्चा देखेगा कि तो कम बातचीत करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल म्यूजिक में, प्रैक्टिकल में क्या होता है, अब एक बच्चे को सिखाया ये सा होता है, ये रे होता है, अब उसको वो बजा रहा है तो उसको ध्यान देना पड़ता है कि सही बजा रहा है या रही है, या गलत बजा रहा है। वहां पर क्या होता है, अब और बच्चे क्या होते हैं कि मौका का फायदा उठा करके हल्ला ज्यादा करने। झारखंड में थे ऐसे ही क्या हुआ कि प्रैक्टिकल बता रहे थे, बच्चा हल्ला ज्यादा कर रहे, हेडमास्टर आके कहते हैं कि क्या बात है, बच्चे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। तो म्यूजिक का विषय है ना, म्यूजिक के क्लास में अगर जितना ज्यादा हल्ला हो रहा है, उतना प्रभावी क्लास हो रहा है। और अदर विषय में अगर हल्ला हो रहा है तो वो प्रभावी क्लास नहीं होगा। अदर विषय शांत होता है, लेकिन म्यूजिक में क्या है, गाने बजाने वाला विषय है, इसमें तो हल्ला होगा ही। बच्चे सब झूम रहे हैं तो आपको हल्ला सुनाई दे रहा है। वो कहते हैं, अच्छा, मतलब वो समझ गए कि आप जो भी समझो, लेकिन वो मतलब एक तरह से मान गए कि हाँ ठीक है, म्यूजिक सही बात है, म्यूजिक में हल्ला होना था, हल्ला होता ही है। लेकिन हमें यही बना के रखना है कि मतलब शोर पे नियंत्रण हमको करना है। कक्षा अनुशासन,
कक्षा का अनुशासन से आप लोग तो परिचित ही होंगे कि अनुशासन क्या होती है। जब यहाँ आप लोग ऑनलाइन में झगड़ जाते हैं, क्या सोच सकते हैं अगर आप लोग ऑफलाइन रहते तो क्या होता। तो एक प्रकार क्या, बच्चे हमेशा नटखट होते हैं। अगर बच्चे नटखट भी नहीं होंगे तो क्या होगा, उसको डॉक्टर से दिखाया जाता है कि देखिए बड़ा बच्चा सुस्त नजर आता है। तो बच्चे को नटखट भी होना जरूरी है, हाँ शांत भी होना चाहिए। तो हमें कक्षा का अनुशासन भी बना करके रखना है, प्यार से समझाना है। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण, बातचीत। हम जब क्लास में बातचीत करें तो क्या होगा, हमारा बातचीत जो है प्रभावी हो, विषय की समझ प्राप्तकर्ता तक आसान भाषा में एवं संप्रेषित करना। अब हम पढ़ा रहे हैं, बतलाए ही देकर आपकी बातों को बच्चे समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या, शोर कम होगा। बातों को नहीं समझ रहे हैं, शोर ज्यादा होगा। अब क्या है कि आप चले गए, हम हमें भी शुरू शुरू में क्या हुआ कि परेशानी हुई। हाई लेवल से आए थे यूनिवर्सिटी हमारा, तो देखते देखते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। हम पहले यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ाए, फिर आए आए इसमें क्या कहते हैं कॉलेज में 1 साल, उसके बाद फिर गए 9th 10th झारखंड। वहां अब 9th 10th के बच्चे को, 9th 10th के बच्चे को वास्तविक में अभी भी देखिएगा आप, लगभग 50 से 60% बच्चे ऐसे होते हैं 9th में जिसको सही से जोड़ घटाव नहीं आता है। और लैंग्वेज, तो हम यूनिवर्सिटी के बच्चे को पढ़ाते थे तो लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड यूज करते थे, उसमें हार्ड लैंग्वेज होता था। अब 9th 10th के बच्चा के माथा के ऊपर से बात थे, ये क्या, अब वो समझ ही नहीं पाता था। क्या होगा, स्वाभाविक है शोर ज्यादा होगा। फिर हमने क्या किया, हम यहाँ कोचिंग सुलभ से सुलभ लैंग्वेज में हम वही लैंग्वेज पर्यायवाची शब्द, अगर आपके पास शब्दों का स्ट्रोक जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा स्ट्रोक, उतना क्या होगा, आपका शिक्षण प्रभावी होगा। शब्दों, अगर बच्चा इस शब्द को नहीं समझ रहा, उसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग कीजिए। हाँ अच्छा ये बताओ, ये जानते होंगे ना, हाँ ये, फिर अगर सर नहीं है फिर दूसरा उसका मतलब समानार्थी शब्दों का प्रयोग कीजिए, ताकि क्या होगा कि बच्चा उससे क्या होगा, ज्यादा परिचित होगा। और जब ज्यादा समझेगा तो जब हम आसान भाषा में बच्चों तक जो है हम अपनी बातों को पहुंचा देते हैं, वही कहलाता है प्रभावी संप्रेषण कला। मतलब जब हमारी बात को आप लोग समझ जाते हैं, क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण कला। हमको खूब विद्वान है हम, लेकिन हमारी बात बच्चा समझ ही नहीं रहा। हिंदी रीजनिंग भी नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, हिंदी रीडिंग सही बात, तो जानती होगी पर ये अक्सर मतलब ये बहुत परेशानी होती है, ये क्या किया जाए। तो हम अपनी बातों को जब बच्चों तक सुलभ भाषा में, आसान भाषा में पहुंचा देते हैं, वही हमारा कहलाता है प्रभावी संप्रेषण कला। हम खूब जानते हैं, बतलाई दें, हम खूब जानते हैं लेकिन हमारे बात को बच्चे समझ में ही नहीं रहा है, क्या होगा, नहीं होगा। अगला गुण है हास्य वृत्ति। शिक्षकों में हास्य वृत्ति भी होनी चाहिए। शिक्षकों में हास्य वृत्ति भी होनी चाहिए। ये नहीं कि क्लास में गए, किताब लाओ, सीधे मतलब पढ़ाना शुरू कर दिए, बच्चा को मतलब आप दुखी होकर टुक टुक देख रहा है। आप कभी भी क्लास में राज वो क्या कहते हैं, हमेशा प्रजातांत्रिक बना के रखिए, राजतंत्र बना करके नहीं रखना है कि जो कहेंगे हम ही कहेंगे, कुछ भी बोलोगे डांट देंगे। ये टीचर का लक्षण नहीं है, हम बार बार करें। शिक्षकों में हास्य वृत्ति भी होनी चाहिए। अब सिर्फ पढ़ाना, बीच बीच में मतलब चुटकुला कहानी, उससे रिलेटेड जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई कहानी उठा लीजिए, उससे रिलेटेड कोई चुटकुला उठा लीजिए, ताकि क्या होगा, बीच बीच में बच्चे को हंसाते रहिए, ताकि बच्चे क्या होगा, टेंशन फ्री होकर के पढ़ेगा।
सिर्फ पढ़ाई पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, बहुत ही होते हैं कि मतलब क्या सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, कुछ नहीं। बहुत बहुत ऐसे एचएम है, और बच्चा सब फोन करके कहता है कहती है कि सर हमारे स्कूल में तो कहता है म्यूजिक म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, म्यूजिक को कौन पढ़ेगा, म्यूजिक कौन नहीं, ये पढ़ाइए दूसरा विषय पढ़ाइए। उसको खुद समझ में नहीं आता होगा, क्या करेगा। नई शिक्षा नीति में देखिए आप, प्रत्येक क्लास में 9th में भी म्यूजिक दिया है, 10th में भी म्यूजिक दिया है, 11 12 सभी में क्या है म्यूजिक दिया है। 11 12 तो हमारा कंपलसरी विषय है, लेकिन 9 10th में भी सप्ताह में 3 दिन दिया है कि आप सप्ताह में 3 दिन बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। लेकिन बहुत स्कूल में क्या है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब वहां पर सब आपके इंस्ट्रूमेंट, आप कहिएगा म्यूजिक टीचर तो दे दिया है, इंस्ट्रूमेंट कहिएगा लाने के लिए तो कहेगा म्यूजिक कौन पढ़ता है, यही पढ़ाइए दूसरा विषय पढ़ा दीजिए। ये नहीं कहेगा भाई नहीं पढ़ता है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ने के धीरे धीरे क्या होता है, जागरूक किया जाता है। जागरूक करेंगे तभी तो बच्चा पढ़ेगा ना। तो शिक्षकों में एक हास्य वृत्ति भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों का ज्ञान। देखिए, शिक्षण सहायक शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण विधि तो हम बाद में अभी बतलाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे कि अब हम लोग क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री में हम लोग को शिक्षण सहायक सामग्री क्या आएगा, हारमोनियम आएगा, तबला आएगा, ब्लैक बोर्ड, ये तो व्हाइट ब्लैक बोर्ड आता है शिक्षण सहायक सामग्री में। जिससे क्या होगा, बच्चा मतलब समझ पाता है। या टीचिंग एड, उसको टीचिंग एड से कहते हैं, या टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री। तो उसमें बच्चे को जो है, हमें उसका अब हम हारमोनियम ले लिए, शिक्षण सहायक सामग्री, हारमोनियम ले लिए, हमको बजाना ही नहीं आता है। हारमोनियम को कैसे हम प्रयोग करेंगे, वही हमको नहीं आता। जब हमको नहीं आएगा तो क्या बच्चे को खाक सिखाएंगे। पहले ही बता दे, जिस सब्जेक्ट के टीचर है, जिस लेवल के टीचर है, उस लेवल का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। हमें शिक्षण सहायक सामग्री में, शिक्षण सहायक सामग्रियों का हमें अच्छी तरीका से प्रयोग करना आना चाहिए कि हम किस प्रकार से उसका हम प्रयोग, क्योंकि हम जब जानेंगे तभी तो बच्चा जानेगा। तो हमें शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों का ज्ञान हमें होना चाहिए। कई विधि है जो शिक्षण विधि हम आगे बढ़ाएंगे। अगला है उत्साहवर्धक सकारात्मक वातावरण। बच्चे एक बार में नहीं सीखता है, बच्चे एक बार में नहीं सीखता है, जब भी सीखेगा तो उसको क्या होगा, उसको सीखने के लिए बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। कम डांटते हैं, हम बच्चे को बहुत डांटते हैं। ऑफलाइन जब क्लास था मेरा तब तो और डांटते थे ज्यादा। अब ऑनलाइन हो गया, फिर भी ऑनलाइन में भी हम बच्चों को कम नहीं डांटते हैं। लेकिन देखिए आज धीरे धीरे क्या हुआ, सब सुधर रहा है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी मेरे पास आता है तो उसको मजबूर होकर के क्या होता है, पढ़ना ही पड़ता है। उसको डांटिए भी, उत्साहवर्धन कीजिए, तुम ऐसे कर सकते हो, धीरे धीरे क्या होगा, सुधरना ही है। उत्साहवर्धक का गुण भी शिक्षकों में होना चाहिए। शिक्षण में रुचि, अब आपको पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए, क्या, तभी तो आप पढ़ा पाएगा। आप जब क्लास में जाते हैं आपको खुद शिक्षण के प्रति क्या है, रुचि ही नहीं है। आप खुद गए मतलब आप क्लास में हैं और ध्यान है कहीं और, आज वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बच्चा को बीच में लगाए चुप रहो, फिर मतलब वो क्या होगा। आपकी जब स्वयं शिक्षण में रुचि नहीं है, शिक्षक को हमेशा पढ़ना चाहिए। दो ही काम है शिक्षक का, पठन और पाठन। खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। जब आपको स्वयं शिक्षण में रुचि नहीं है, आजकल के शिक्षक तो शिक्षक कम, राजनीतिज्ञ ज्यादा होते हैं। सभी विद्यालय में शिक्षण कम होगा, राजनीति ज्यादा होगी। उससे आप जितना बच के रहिएगा उतनी अच्छी बात है। तो शिक्षण अपना में लगे रहिए, शिक्षण में रुचि रखिए। जब आप स्वयं पढ़ने में रुचि रखिएगा, आप बच्चे को बेहतर पढ़ाइएगा।
बच्चे को बेहतर पढ़ाएगा, बच्चे आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप रिस्पेक्ट पाएंगे, आप स्वतः अच्छे टीचर के रूप में उभर करके सामने आएंगे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है यहाँ तक क्लास में? चलिए रहने दीजिए, आज क्लास यहीं तक। अगले क्लास में प्रतिरूप पढ़ा देंगे, शिक्षण के प्रतिरूप, मॉडल थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, बस उसी को आप लोग समझने वाला ज्यादा है, जनरल पेपर में जो है आपको समझने ज्यादा आएगा, और ये आपको लगभग प्रत्येक में काम करेगा। बीपीएससी में शायद टीचिंग नहीं पूछता है, उसके बाद आपको केवीएस, नवोदय, स्टेट सब में टीचिंग पूछता है, आपको सभी में ये काम आएगा। चलिए रहने दीजिए, गुड नाइट सभी को।